बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचक्यू हर्बल टिप्स के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए जो है वो आज़मूदा नुस्खे लाती हूँ, और जो नुस्खे हैं वो ज़ाहिर सी बातें ऐसे हैं कि अगर आप इसका इलाज करवाने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं आपको, लेकिन मैं आपको निहायत ही सस्ता और आज़मूदा नुस्खा बताती हूँ। तो आज जिस बीमारी का इलाज मैं बताने आपको जा रही हूँ वो है मुँह की बदबू। जी हाँ, मुँह की बदबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको ये मर्ज़ है, खुदा न खास्ता, वो उन्हें इस तकलीफ़ का अंदाज़ा है। यानी कि मुँह की बदबू ऐसी होती है कि कहीं आप तकरीब में जा रहे हो, कोई आपके पास बैठा हो, आपके मुँह से बदबू के भपके आने शुरू हो जाते हैं, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू होते हैं। कभी आप चिंगम चबा रहे होते हैं, कभी आप छोटी इलायची चबा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्तकिल आपको इस तकलीफ़ में, इस बीमारी में आराम नहीं आता। ये इतना मैं श्योरली कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो नुस्खा है इसकी गारंटी है इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे, आप इसको तकरीबन 3 दिन, बड़ी बात है 3 दिन, बड़ी बात है 3 दिन इस्तेमाल आप करके देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 1 हफ्ते इस्तेमाल करके देखें। आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है मैदे से होता है। जब आपका मैदा सही नहीं होगा तो मुंह की बदबू, आपके भपके आना शुरू हो जाएंगे मुंह के। और ये बात आपको पता भी होगी, जिनको ये बीमारी होगी, पान गुटखे खाने वाले हैं अक्सर, और जो है अक्सर बीमारी के बाद ऐसी तकलीफें हो जाती हैं, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, लोग आपके पास बैठने से कतराते हैं, आपसे दूर भागते हैं, फिर आपको चिंगम चबानी पड़ती है या पेपरमिंट लेना पड़ता है खुशबू के लिए, सुपारी आपको अपनी जेब में लाजमन, यानी कि कोई ना कोई आपको चीज़ आपको चाहिए कि आपकी मुंह की बदबू जाहिर ना हो दूसरों पर। एक शर्मिंदगी का बात होती है। तो आप चलते हैं नुस्खे की तरफ। देखिए, ये है छोटी इलायची, ठीक है। छोटी इलायची तो मिल जाती है आपको पता है आसानी के साथ। ये भी गर्म मसाले की चीज़ है, कोई भी महंगी नहीं, 20 की ले लें आप। ये छोटी इलायची है, देखें, दिखाएं छोटी इलायची, ये देखें, ठीक है। और ये है बड़ी इलायची, काली भी इलायची कहते हैं उसको, बड़ी इलायची भी कहते हैं। ये भी गर्म मसाले की है, देखें, ये बड़ी इलायची, ये देखें। इसे हमें क्या करना है मैं आपको अब बता दूं, क्वांटिटी याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये है छोटी इलायची, अगर आप ले रहे हैं तकरीबन छोटी इलायची के आप 12 दाने ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप छोटी इलायची के, याद रखिएगा, फिर बता रही हूँ दोबारा मैं आपको, गौर सुने। अगर आप छोटी इलायची के 12 दाने ले रहे हैं तो आपको बड़ी इलायची के तकरीबन 6 दाने लेने हैं। ये देखें, फिर मैं आपको बता रही हूँ, छोटी इलायची के अगर आप 12 दाने लेंगी तो बड़ी इलायची के 6 दाने, यानी कि ये इसकी क्वांटिटी को आप हाफ कर लेंगी। और इसे हमें क्या करना है, निहायत ही आसान उसका है, इन दोनों को हमें पीस लेना है। आप ग्राइंडर कर लें, आप हवन दस्ते में कूट लें, जिस तरह भी हो, इन दोनों को आपको कूट लेना है। देखिए, मैंने कूट के रखा हुआ है, ये देखिए, कूट के इसकी ये शक्ल हो जाएगी। छिलके हटाने चाह रहे हैं छिलके हटा दें, छिलके समेत आप पीसना चाह रहे हैं तो छिलके समेत भी आप इसको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। मैंने कहा छिलके इसलिए हटाए हैं कि ज़्यादा मुझे क्लियरली आपको दिखाना था। छिलके भी हों तो कोई इशू नहीं है, हल्के हल्के बारीक छिलके आएंगे ग्राइंडर करते वक्त, पीसते वक्त, तो वो भी आपके लिए कोई मसला नहीं। सुपारी में भी तो आपको पता आते हैं, सौंफ खाते हैं हम। इसे क्या करना है जनाब, तो इसे खाने का तरीका ये है कि आप जो है इसको तकरीबन हाफ़ टी स्पून, यानी कि हाफ़ टी स्पून चाय का छोटा चमचा सुबह खाएंगे। आप पानी के साथ खा लें, मुंह में यूं ही रख लें, घोल लें, और दोपहर को भी इसी तरह खाएंगे। चाय का आधा चमचा खाएंगे आप, और शाम को भी इसी तरह खाएंगे। यानी सुबह, दोपहर, शाम आपको ये खुराक लेनी है लाजमन। और फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बदबू ऐसी गायब हो जाएगी, जो कि महीनों सालों भी बंदे के मुंह में बदबू रहती है, जाती नहीं, इतना मुझे पता है। तो आपकी बदबू ऐसी गायब हो जाएगी, आप खुद सोचेंगे कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या मैजिक हो गया, क्या जादू हो गया। इंशाल्लाह इतना अच्छा नुस्खा है, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और लाजमन आप इसको बना के खाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।